आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छठ का महाप्रसाद ठेकुआ, जिसके बिना छठ अधूरा होता है। छठ हो और ठेकुआ ना हो, ऐसा कैसे? तो फ्रेंड्स, ये जो महाप्रसाद है ठेकुआ, इसे परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से मैं छठ का ठेकुआ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में किस तरह से ठेकुआ बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए ना 2-3 दिन पहले गेहूं को धो लिया जाता है और उसे अच्छे तरीके से सुखा लिया जाता है। तो मैंने भी गेहूं को सुखा लिया है, धो करके अच्छी तरीके से धूप में मैंने 2 दिन तक सुखाया है इसे। और उसके बाद इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। और इसे जो हम गांव में बनाते हैं ना, उसे चक्की में जाकर पिसवाते हैं। तो मेरे पास तो वो सुविधा नहीं थी, तो मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में ही पीस लिया है। 1.5 kg के जितना मैंने गेहूं लिया हुआ है। और गेहूं को ना जब छठ होता है तो बहुत ही ध्यान से इसे धोकर सुखाना होता है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है साफ़ सफाई का। और जो छठ का ठेकुआ होता है ना, उसका आटा कुछ इस तरह का दरदरा पीसना होता है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कुछ दरदरा सा है। और उसे हम ना गुड़ में बनाते हैं। छठ का जो ठेकुआ होता है उसे गुड़ में ही बनाया जाता है। तो ये मैंने 1 kg का चक्की लिया हुआ था। तो जो गुड़ मैं डालूँगी ठेकुए के लिए, उसके लिए मैं 700 ग्राम मैंने गुड़ लिया हुआ है। टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप खजूर वाला गुड़ लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है, क्योंकि वो थोड़ा कम मीठा होता है। ये जो चक्की वाला है, ये ना बहुत ही अच्छा खासा टेस्ट होता है इसका। तो ये आराम से 700 ग्राम में हो गया। तो इसे मैं पानी में डाल दे रही हूँ, तो ये कुछ देर में पिघल जाएगा। इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, जिससे कि आसानी से घुल जाएगा। अगर आपके पास उस तरह का गुड़ नहीं है तो आप इसे गैस पे भी अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं और उसके बाद ठंडा करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं, जब तक मेरा गुड़ पिघल रहा है तब तक मैं और चीज़ों की तैयारी कर ले रही हूँ। तो 10 से 12 मैंने छोटी इलायची ले ली है, 4 मैंने बड़ी इलायची ली है और साथ ही मैं ले रही हूँ लौंग। लौंग मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। ये पहली बार जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके बाद भी मैंने 2 चम्मच लिया है। और साथ ही ले रही हूँ सौंफ। सौंफ भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, खुशबू जो होती है ना, बहुत ही अच्छी आती है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें लिए हैं सौंफ। और मुट्ठी भर के लिया है मैंने काजू। उसके बाद मैंने लिए हैं मखाने। और 7 से 8 मैंने लिया है इस तरह से जो छुहारे होते हैं उन्हें। और इस तरह से मैंने लिया हुआ है बादाम। तो बादाम मैंने आधी कटोरी ली है। और इसे भी हम सबको ना कूट लेंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश बहुत ऑप्शनल है, बिकॉज़ ये ना जब हम छानते हैं तो बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें डलता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आता है। और फ्रेंड्स, इसमें डालते हैं गड़ी। गड़ी इन द सेंस सूखा हुआ जो नारियल होता है ना, उसे हम क्रश करके या छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालते हैं। तो उसका वीडियो मैंने शूट किया था, बट शायद डिलीट हो गया मुझसे, तो वो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो इस तरह से इसमें गड़ी भी डालते हैं। और इन सारे मसालों को ना मैं एक एक करके ना इस तरह से कूट ले रही हूँ। कूटने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो बाद में मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है। तो मेरे पास बड़ा सा वो जो कूटने वाला होता है ना, खल जिसे बोलते हैं या ओखली बोलते हैं, वो मेरे पास नहीं था, ये छोटा ही था। तो मैंने उसमें कुछ इस तरह से ही फाइन पाउडर किया। ज़्यादा फाइन नहीं, थोड़ा दरदरा रखना है। साथ ही देखिए बादाम के पाउडर भी मैंने बना लिए हैं। इन सबको हम पीस के पहले अलग रख लेंगे। कुछ इस तरह का दरदरा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें। तो सारे मसाले जो हैं उन सबको मैं, काजू है, बादाम है, सबको मैं दरदरा पहले पीस पीस करके साइड में रख ले रही हूँ। उसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। छठ का महाप्रसाद ठेकुआ बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता ही होगा कि छठ के प्रसाद का जो ठेकुआ है उसका कितना महत्व होता है। और इसे बनाने के लिए बहुत साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है, बहुत ही नियम से बनाया जाता है। इन सारे नियमों का ध्यान में रखते हुए मैं बना रही हूँ। वैसे मेरे घर में यहाँ पे छठ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे गांव में हो रहा है। और ये जो ठेकुआ की रेसिपी है, ये मेरी दादी की रेसिपी है। ये मेरी दादी बनाया करती थी।
मैंने कोशिश की है उसी तरह से बनाने की। आई होप ये वैसा ही बन पाए। सारे मसाले कूटने के बाद अब मैं जो आटा रखा हुआ था गेहूं पीस करके, उसे मैं बड़े बर्तन में, बड़े से परात में मैंने ले लिया है और उसके बाद उसे मिक्स कर ले रही हूँ थोड़ी अच्छी तरह से। और उसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी मैंने इसमें डाला है 150 ग्राम, मतलब अच्छा खासा इसमें मोयन डालना होता है सबसे पहले। इससे ना ठेकुआ जो होता है बहुत ही खस्ता सा बनता है। तो घी अच्छी तरह से गर्म करके, क्योंकि थोड़ा वो पिघला हुआ नहीं था तो मैंने पिघला करके इसमें डाला है और उसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कर लेंगे। तो हड़बड़ी में तो इसे बनाना नहीं है, आराम आराम से इसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ और उसे हाथों से ना दोनों तरफ बीच में करके रगड़ रगड़ करके उसे इस तरह से कुछ मिक्स करना है। अदरवाइज़ जो घी है गुठलियाँ बन जाएंगी और अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगी। सो इन्हें आराम आराम से हथेलियों में इस तरह से घिस घिस करके ना हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसे आप मुट्ठी बनाएंगे तो वो मुट्ठी बंध जाएगा। इसका मतलब है इस कुछ इस तरह से कि हमारा मोइन प्रॉपर लगा है गेहूं के आटे में। अब हम इसे आगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो सारी चीज़ें हमने पीस करके रखी थी उन सबको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम गुड़ का जो पाक बनाया है, हमने जो सिरप बनाया है, उसे हम उसमें ऐड करेंगे। ठेकुआ बनाना आसान है, बस सही माप और सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है। लौंग हम जब इसमें डालेंगे तो लौंग की जो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, उससे जो अरोमा है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सारे मसाले इसमें मिक्स कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें गुड़ का सिरप डालूंगी। तो पहले तो मैंने इसमें मोयन डाला था, उसके बाद इसमें सारे जो मसाले थे उन्हें डालने के बाद गुड़ का जो पानी है, इस तरह से जो गुड़ का सिरप मैंने तैयार किया था उसे मिक्स कर ले रही हूँ। आटे में डालने से पहले तो कुछ इस तरह का गाढ़ा सा सिरप बन गया है और उसमें हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, एक बार करके नहीं डालना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो मैंने आटा जो हम मिक्स कर रहे हैं ना, उस आटे वो जो मोटा दरदरा पिसा हुआ है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मिलाना है और बहुत कड़ा भी नहीं बनाना है और बहुत गीला भी नहीं बनाना है, वरना ठेकुआ बिगड़ सकता है। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल आटा है नहीं, ये थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है। तो इसे हमें आराम आराम से मिक्स करना है जिससे कि इसमें गुड़ का जो सिरप है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और ये थोड़ा फूल जाए, अच्छी तरह से सोख ले। तो इसमें मैं 2-3 बार करके इसमें गुड़ मिक्स कर रही थी और मिक्स करके मैंने उसे साइड में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ ये जो है ना, ये है ठेकुआ बनाने वाला, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसे गांव से लेकर आई थी। तो इस बार मौका मिला है मुझे इस पे ठेकुआ बनाने का। तो इससे पे जब ठेकुआ बनाते हैं ना तो बहुत ही सुंदर सा इसमें फ्लावर बनता है, फूल बनता है और लीफ का भी शेप है इसमें, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है। परंपरागत तरीके से जो ठेकुआ बनता है वो इस पर ही बनता है। इसे सांचा कहते हैं, आपके यहाँ पे इसे किस नाम से बुलाते हैं ये है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप बिहार से हैं तो इस पे मैंने ना पहली बार मैं बना रही हूँ इसलिए इसके ऊपर थोड़ा घी लगा दिया है मैंने, ताकि इसमें ये आटा है जो वो चिपके नहीं। और ये फर्स्ट टाइम है ना प्रॉपर तरीके से ये बन गया। और मैं बजा रही थी छठ का गाना साथ ही साथ, तो जो माहौल बना हुआ था ना पूरा ऐसा लग रहा था घर में ही हो रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ना इसमें फ्लावर जो बन करके निकल के आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हमारे यहाँ पे छठ ना महापर्व होता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना खूबसूरत फ्लावर बन के आया है। और जो मसाले हमने दरदरा कूट के डाला था ना, उसका भी टेक्सचर कलर थोड़ा अलग सा हो गया है आटे का, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ठेकुआ बनाना हो ना, बहुत आराम आराम से बनाना होता है। तो इसे ना हम हथेलियों से दबा करके बनाते हैं, क्योंकि आटा जो होता है वो थोड़ा टाइट बनाना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये लीफ के शेप में बना है। तो मैं डिफरेंट शेप्स में बना रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं छठ को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि मैं इंजॉय कर सकूँ। और मैं छठ के घाट पे भी गई थी, बैंगलोर में भी बहुत सारे जगह पे छठ होता है, तो मैंने वो भी इंजॉय किया। तो उधर हमारा जो ठेकुआ जो था वो मैंने अच्छी तरह से पहले सारे बना लिए, उसके बाद मैं इसे तलने की तैयारी कर रही हूँ।
तो ठेकुआ छानना जो होता है ना, उसको मैं ठेकुए को घी में छान रही हूँ। प्रॉपर घी में ही बनाया जाता है। तो घी को हम गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से। और ध्यान रखना है कि जो गैस का जो फ्लेम है, आँच जो है वो एकदम धीमी होनी चाहिए और धीमे आँच पर ही इसे हल्के हल्के आराम से इसे सेकना है, तलना है। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में करेंगे ना तो अंदर की तरफ नहीं सिकता है। ये थोड़ा मोटा, इसका आटा भी मोटा है और ठेकुआ जो होता है थोड़ा मोटा मोटा ही बनता है। तो अगर आप बिहारी नहीं हैं तो भी आप ये ठेकुआ घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उसी तरीके से ठेकुआ बनाऊं जैसा कि हमारे यहाँ पे बनता है। आई होप आपको ये अच्छा लगे ये वीडियो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने बहुत कोशिश की है इसे अच्छा से अच्छे बनाने का। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट बैच मैंने तल के निकाल लिया है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से इसे सेकना है। ये इतनी जल्दी सीखता नहीं है, कम से कम 10 से 12 मिनट तो लग ही जाते हैं इसे। एक एक तरफ ना 3-4 मिनट तक इसे सेकने के लिए छोड़ना होता है। और पूरा जब घी में बनाएंगे ना तो इसका जो खुशबू, इसका जो स्वाद है ना वो बहुत ही अलग आता है। आप नॉर्मल दिनों में अगर ठेकुआ बनाएंगे उसका जो स्वाद है और जो इसका जो है, ये बहुत ही फ़र्क होता है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो बैच जो है वो धीरे धीरे मैं तल के सारे निकाल रही हूँ। दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ना ठेकुआ हम बना लेंगे। हमारे यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। दूसरे दूसरे जगहों पे यूपी में अलग तरीके से बनता है, झारखंड में अलग तरीके से और बिहार में अलग तरीके से, लेकिन सभी जगह ठेकुआ बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स आप यूपी वाले हैं तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे ठेकुआ बनाते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स आप भी छठ महापर्व को बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाएं और सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व की। हमारे यहाँ पे सालों से ऐसे ही ठेकुआ बनाया जाता है परंपरागत तरीके से, दादी के समय से। तो वही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स आप इस ठेकुआ को अपने घर पे बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।